जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर ये लेक्चर है करियर गाइडेंस से रिलेटेड, करियर थ्रू कॉमर्स स्ट्रीम। तो बहुत सारे तलबा और तालबात जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। एहसान सर का, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ ये बताता चलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं, जो सबसे पहली बात आमतौर पर बताई जाती है कि अगर आपको मैथ्स में बहुत दिलचस्पी है, अगर आप मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, तो कॉमर्स इज द बेस्ट स्ट्रीम फॉर यू। लेकिन एक्चुअली ये पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, पूरी तरीके से ये ट्रू नहीं है। उसका रीज़न ये है कि कॉमर्स में मैथमेटिक्स का काम सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही चार चीज़ें, एडिशन सब्सट्रैक्शन और बाकी और चीज़ें जो हम लोग 10th के लेवल तक भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है। परसेंटेज कैलकुलेट करना और इस तरीके की चीज़ें मालूम है, तो बेसिक मैथमेटिक्स भी अगर किसी का बहुत अच्छा हो, लेकिन उसमें अगर इंटरेस्ट, उसको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या इस तरीके की चीज़ों के अंदर दिलचस्पी हो, तो ऐसी सूरत में वो कॉमर्स स्ट्रीम में अपना करियर बना सकते हैं। यूजुअली 10th पास स्टूडेंट जो है वो 11th और 12th कॉमर्स से करते हैं। कॉमर्स के अंदर जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, कॉमर्स मैनेजमेंट, सिक्रेटरियल प्रैक्टिस और इकोनॉमिक्स, इस तरीके से मेन सब्जेक्ट्स। तो आपको अगर इन फील्ड से बहुत इंटरेस्ट है, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप जो है वो कॉमर्स के लिए सूटेबल है, या यू कैन मेक योर करियर इन कॉमर्स फील्ड। आमतौर पर 12th करने के बाद बहुत कॉमन ऑप्शन है कि आप बीकॉम कर लें, और बीकॉम भी कई तरीके से होता है। नॉर्मली पहले सिर्फ जो बीकॉम होता था, अब उसको हम लोग सिंपल बीकॉम या नॉर्मल बहुत सारे कोर्सेज के साथ बीकॉम कहते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्री की ज़रूरत बढ़ती गई, वैसे वैसे यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट ने, यूजीसी ने कुछ नए कोर्सेज खास तौर पर कॉमर्स स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस किए हैं, जिनमें एक कोर्स आप ये देख रहे हैं कि कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स in insurance, Bachelor of Commerce in Computer Application, या बैफ, बैचलर ऑफ एडवांस एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इस तरीके के कोर्सेज भी जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो आमतौर पर 12th पास करने के बाद जो स्टूडेंट कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ये ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो एमकॉम कीजिए, आगे चल के मास्टर्स में, मास्टर्स की तरफ जाइए, और मास्टर्स करने के बाद आप जो है वो उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, नेट सेट का एग्जाम भी दे सकते हैं। और यूजुअली ये कहा जाता है कि जो स्टूडेंट बीकॉम या एमकॉम कर लेता है, वो अच्छा खासा जॉब करने के काबिल हो जाता है, अच्छा खासा उसको जॉब मिल जाता है। उसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट आगे चाहें तो वो अपने तौर पर जो है दूसरी स्ट्रीम यानी आर्ट्स वगैरह में भी जा सकते हैं। ये बात मैंने इसलिए यहाँ पर नोट की है या लिखी है और आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो 11th 12th और कॉमर्स के लेवल पर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आप आगे चल के मास्टर्स भी कर सकते हैं। वो आपका अगर कॉमर्स का भी बैकग्राउंड है, तो यू आर एलिजिबल फॉर एमए इन इकोनॉमिक्स और सम अदर कोर्सेज ऑल्सो। तो आप जो है वो इसकी तरफ भी जा सकते हैं। तो इसकी तरफ इसका भी आप जो है खास तौर पर ख्याल रखें। अगर इनकेस आपको कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज की तरफ जाना है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट में आपको अपना करियर बनाना है, तो आप जो है वो एक काम ये कर सकते हैं कि आप बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या मुंबई यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को हम कहते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। कुछ कोर्सेज, कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज कहा जाता है। तो यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड होता है। हमारे यहाँ कई तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, उन यूनिवर्सिटीज में हो सकता है इसी कोर्स का नाम कुछ और हो। स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज में भी अलग अलग नाम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में मुंबई यूनिवर्सिटी के इस कोर्स का नाम BMS है। 12th के बाद मैनेजमेंट स्टडीज का जो कोर्स है, उसको कहते हैं बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। जबकि अदर देन मुंबई यूनिवर्सिटी,
बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर इस कोर्स को BBA यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो कोर्स एक ही है, करिकुलम थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन बेसिक उसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो मैनेजमेंट स्टडीज में आगे चलकर पढ़ सके, आगे चलकर अपना करियर जो है मैनेजमेंट स्टडीज में बना सके, ये उसका मेन मोटो होता है। और उसी का जो मास्टर्स होता है 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी का जो मास्टर्स होता है उसको हम MBA या MMS कहते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में इस सर, कोर्स का जी एक्सक्यूज मी सर, इसमें आपको रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, रिकॉर्डिंग हो रही है ओके सर। जी। तो ये मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के कोर्सेस, इसको ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ कोर्सेज यहाँ पर जो दिए गए, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हमारे ये हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है खास तौर पर कुछ अलग अलग छोटे 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहे। तो आप देखिए कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ, और इस तरीके से बहुत सारे। वैसे तो वो सभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ओपन है, लेकिन उनका कोर सब्जेक्ट जो होता है वो कॉमर्स से रिलेटेड होता है, इसलिए वो कॉमर्स में जा सकते हैं। फिर जब से हमारे मुल्क में 2017 से GST जो है एप्लीकेबल हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ऐसी सूरत में कुछ एक कोर्सेज जो है वो टैक्स से रिलेटेड स्पेशलाइज कोर्सेज भी होते हैं, जिनको हम GST से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड कोर्सेज के तौर पर आमतौर पर यूनिवर्सिटीज के बजाय ये प्राइवेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करवाते हैं। तो स्टूडेंट चाहे तो BCom के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, BBM के बाद, BAMS के बाद ये कोर्सेज में जा सकते हैं। तो ये PG डिप्लोमा कोर्सेज जो है वो आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट कॉमर्स में जाएं और अगर BCom के बाद उनको कहीं जॉब लग जाए किसी कंपनी में, कॉर्पोरेट में, मार्केटिंग में, तो वो अपने तौर पर अपनी क्वालिफिकेशन को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, खासतौर पर स्टूडेंट्स इसको याद भी रखें कि आप जो है वो कहीं पर भी जॉब करें, आगे बढ़ें, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि आप पैरेलल अपनी क्वालिफिकेशंस को बढ़ाते रहें। मान लीजिए आप जो है वो LLB कर रहे हैं, तो LLB के साथ कुछ एडिशनल कोर्सेज आप कर सकते हैं, टैक्सेशनल लॉ कर सकते हैं, टैक्सेशन लॉ कर सकते हैं, लेबर लॉ कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी में आजकल बहुत स्कोप है। इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप जो है वो यूनिवर्सिटीज और जो है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करके वो आपके लिए एड ऑन के तौर पर काम करेंगे, यानी आपकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए और आपको इंडस्ट्री में और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए काम कर सकते हैं। अब आमतौर पर ये जो MBA के कोर्सेज होते हैं, इनमें स्पेशलाइजेशन होता है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, HRD है, और इस तरीके के भी और भी बहुत सारे कोर्सेज। आजकल जो फार्मास्यूटिकल आ गया है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट आ गया, मीडिया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को अब जो है गवर्नमेंट भी ऑटोनॉमस स्टेटस दे रही है। ऑटोनॉमस स्टेटस का मतलब ये होता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को, किसी भी यूनिवर्सिटी को इस बात की आजादी होती है, इस बात की इजाजत होती है कि वो अपना करिकुलम डिजाइन करे और मार्केट के हिसाब से वो चीजों को बनाए, कोर्सेज को बनाए और उसकी जो है वो एजुकेट करे बच्चों को। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बॉम्बे के अंदर सेंट जेवियर्स है और जमनालाल बजाज है, कुछ ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो पुराने, उनको ऑटोनॉमस स्टेटस हासिल है, तो वो अपने तौर पर भी कोर्स डिजाइन करके आपके लिए कोर्सेज बना सकते हैं। तो ये अच्छा होगा कि स्टूडेंट जो है वो जब भी कोर्स करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में वो बहुत सारे अलग से जितने एड ऑन्स होते हैं उनके बारे में भी आप मालूमात लीजिए। तो ये कुछ कोर्सेज हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगर जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि वो MBA करना चाहते हैं, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में IITs एक बहुत प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोमिनेंस माने जाते हैं, कि इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो IIT से कीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसी तरीके से अगर आप मैनेजमेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी या आपका टारगेट जो है वो IIMs होना चाहिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे मुल्क में कई एक IIMs है, और ये कहा जाता है कि अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद जो है वो दुनिया के टॉप के मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में उसका नाम आता है। इनमें एडमिशन के लिए आमतौर पर आपको जो है वो
कैट एग्जाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसको अपीयर करना पड़ता है और इसमें एडमिशन मिल जाना ही अपने आप में आपके करियर में 4 चांद लगाने जैसा है। आप देख सकते हैं कुछ नाम आपके साइड में लिखे हुए, हर्षा भोगले, सत्य नडेला, चेतन भगत, अरविंद सुब्रमण्यन। तो ये इस तरीके के लोग हैं जो जिन्होंने यहाँ से किया, और भी बहुत सारे लोग, ये तो बस आपके लिए। तो जब भी आप अपना कुछ एम रखें इस तरीके का, तो हमेशा एम शुड बी हाई, तो यू शुड एम हाई एक्चुअली। तो उससे क्या होगा कि आप जब ये सोचेंगे कि आप आसमान की बुलंदियों को छुए, तो आप जो है वो बादलों तक तो यकीनी तौर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप उस लेवल की मेहनत करेंगे। IIM अहमदाबाद की एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसीलिए दी है, वरना इसके अलावा भी हमारे मुल्क की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं। कुछ बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको प्रीफर करना चाहिए, वहाँ प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। तो आप इंस्टीट्यूट की मालूमात लीजिए, वहाँ के प्लेसमेंट के तरीकेकार को जानिए, वहाँ का करिकुलम देखिए, वहाँ पर फैकल्टी से मिलिए, और उनके जो प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हुए फिर आप जो है वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आमतौर पर जो भी स्टूडेंट्स 11th में आता है, जब भी वो जो कॉमर्स में जो भी एडमिशन लेता है, उसको सबसे पहले अगर किसी कोर्स के बारे में मालूम होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में ही मालूम होता है। और यकीनी तौर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो ऑनर है और एक बहुत अच्छा करियर भी है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ये भी हमारे मुल्क का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जिसको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। ये अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं, अपना पूरा कोर्स किस तरीके से चलेगा उसको डिजाइन करते हैं। और आप जो है 12th के बाद साइमल्टेनियस साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर 10th के बाद भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन इसका जो पहला स्टेप होता है, जिसको हम CPT या फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, उसके स्टेप में एडमिशन लेने के लिए आप 12th के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन करके 12th के बाद 1 साल का आप CPT का कोर्स कंप्लीट कीजिए, और फिर उसके बाद उसके एग्जाम में अपीयर हुई। उसके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, लॉ और मैथमेटिक्स। और अगर आप उसमें कामयाब हो गए तो आप जो सेकंड लेवल पर, जिसको IPCC कहते हैं और IPCE कहते हैं, और लास्ट में जो है वो फाइनल एग्जाम होता है। उसके अलावा आर्टिकलशिप है, IT की ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आपने अगर कॉमर्स के अंदर आपको अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, हिसाब किताब, ऑडिट, इन सारी चीजों से, टैक्सेशन, इन सारी चीजों से दिलचस्पी है, इसमें आप करियर बनाना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज द बेस्ट फॉर यू। और ये ध्यान रखिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होने का मतलब जो है वो पूरे किसी भी कंपनी के हिसाब किताब को चेक करना, उसको ऑडिट करना, उसको सर्टिफाई करना, और आप एक बहुत अच्छी पोजीशन में आते हैं। और काम करने का भी बहुत तरीका है, आप कॉर्पोरेट ज्वाइन कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पर काम, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होकर के काम कर सकते हैं, आप अपने साथ कई लोगों की फर्म बना करके काम कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। ये कहा जाता है कि आज भी हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन जो है वो हर साल जो मतलब जो कॉर्पोरेट और जो कारोबार की सूरत हाल है, उसके हिसाब से अभी भी हमारे मुल्क में बहुत कम चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इसमें इस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट जो है वो इसको बहुत ध्यान दें। उसकी वेबसाइट नीचे लिखी हुई है, आप उसकी वेबसाइट नोट कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी, देखिए 3 कोर्सेज ऐसे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA, कंपनी सेक्रेटरी CS, और इसके बाद जो आने वाला है इंस्टीट्यूट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको पहले कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स कहा जाता था, अब उसको CA में कहा जाता है, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये तीनों जो कोर्सेस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों कोर्सेस का फॉर्मेट सेम है, थोड़ा लेवल अलग हो सकता है, काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट सेम है। 12 के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाइए फाउंडेशन कोर्स में, उसके बाद आप साथ में ग्रेजुएशन करते रहिए, फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फाइनल एग्जाम, साथ में 3 साल की इंटर्नशिप। अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन जो है वो पैटर्न एक ही है तीनों का, और तीनों का कॉर्पोरेट लेवल के अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। कंपनी सेक्रेटरीज के तौर पर भी आप जो है वो बहुत अच्छा स्कोप है, हर
बड़ी कंपनी को जिसका 2.5 करोड़ से ज्यादा का कैपिटल हो, शेयर कैपिटल हो, उसके लिए कंपलसरी है कि वो एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करे। हर कंपनी के लिए, हर कारोबार के लिए कंपलसरी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो है वो अपना हिसाब किताब, अपने कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करवाए, उसको जो है फाइनलाइज करवाए, उसको सर्टिफाई करवाए। तो ये जो तीनों कोर्सेज के बारे में आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, इनको आप नोट कीजिए, इनको आप याद रखिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है CFA, जिसको हम कहते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये भी आमतौर पर USA वगैरह के अंदर इसकी बड़ी डिमांड है, फॉरेन कंट्रीज में बड़ी डिमांड है, और ये कहा जाता है कि एक्चुअली ये फॉरेन कंट्रीज की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। बेसिकली इसका मेन इदारा जो है हैदराबाद में है, उसके अलावा अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों में इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। आप उसको नेट पर सर्च करते हुए और भी चीज़ों की मालूमात ले सकते हैं, और ग्रेजुएशन के बाद आप इसको कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के साथ इसको कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट लेवल के कोर्सेज जो नीचे दिए हुए हैं, ICA इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट्स। उसके अलावा और भी कुछ कोर्सेज के मैंने नाम लिखे हैं। इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग के अंदर SAP, जो कंप्यूटर लेवल पर फाइनेंशियल कंट्रोलिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए थे। टैक्स प्रोफेशनल के तौर पर टैक्सेशन लॉ है, GST है, और इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं, ये सारे कोर्सेज पर आप कर सकते हैं। 1 साल का, 2 साल का डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स, ये कोर्सेज करने से आपको जो है वो एडेड एडवांटेज मिलता है कि आप अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाएं और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। कॉमर्स के वो स्टूडेंट्स जो करियर बनाना चाहते हैं टीचिंग, यूजुअली जो है वो स्कूल लेवल पर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए आप BCom करके, B.Ed करके कोई करियर इसमें बनाना आपके लिए आसान नहीं है। आसान क्या नहीं है ही नहीं एक्चुअली। यानी कोई BCom करके B.Ed कर ले तो वो स्कूल लेवल पर 10वीं तक के उसके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप अगर जो है वो जूनियर कॉलेज के लेवल पर टीचिंग में जाना चाहते हैं, कॉमर्स की फील्ड में, जैसे मैं पढ़ाता हूँ कॉमर्स वालों को जूनियर कॉलेज में, तो आप जो है मास्टर्स कीजिए, MCom कीजिए, और साथ में B.Ed कीजिए। B.Ed करने के बाद आप किसी भी जूनियर कॉलेज में एज अ टीचर अपॉइंट हो सकते हैं, और आप उसमें जो है वो अपनी टीचिंग में एज अ टीचर के तौर पर अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी या डिग्री लेवल पर कोर्सेज करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो नेट सेट के एग्जाम्स पास कीजिए। नेट का एग्जाम जो होता है वो जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, यानी BCom करने के बाद, BA BSc BCom करने के बाद आप जब मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं, MA MCom MSc में, तब आप जो है नेट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। नेट का एग्जाम एक्चुअली सीनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के लेवल पर जो प्रोफेसर होते हैं उनके लिए ये एक टेस्ट होता है, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ये साल में 2 मरतबा होता है, यूजुअली फरवरी मार्च में या जनवरी फरवरी के अंदर इसका फॉर्म भरा जाता है, जुलाई में एग्जाम होता है, और दूसरा एग्जाम जो होता है दिसंबर में होता है। तो हर साल 2 मरतबा ये नेट का एग्जाम और सेट का एग्जाम होता है। सेट का एग्जाम स्टेट लेवल तक के लिमिटेड है, नेट का एग्जाम पूरे मुल्क के लिए है। अगर आपने किसी स्टेट से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेट का एग्जाम पास किया, तो आप सिर्फ उसी स्टेट के डिग्री कॉलेजेस के अंदर आप एज अ प्रोफेसर के तौर पर जॉब कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपॉइंट हो सकते हैं। अगर आपने नेट का एग्जाम पास कर लिया, तो आप पूरे मुल्क के किसी भी डिग्री कॉलेज के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट के अंदर, यू आर एलिजिबल टू टीच, और एज अ टीचर यू कैन, एज अ प्रोफेसर यू कैन अपॉइंट दे। उसके अलावा एमफिल, अब एमफिल जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में खत्म हो रहा है, तो एमफिल रिसर्च वर्क है, तो अब चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको खत्म किया जा रहा है, तो उसके लिए हम फिक्रमंद ना रहे। उसके बजाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये होगा कि BCom का कोर्स भी जो है वो ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो जाएगा, और आप अगर 4 साल कंप्लीट करते हैं तो आपको जो है वो PhD करने में आसानी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है PhD करके यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं, और रिसर्च वर्क के अंदर बहुत सारा काम है, इंडस्ट्रियल रिसर्च भी होती है, उसके अंदर भी मामू आप की तबीयत कैसी है क्या ऐसा? जा सकते वो हैं। तब तो जा। हाँ।
उसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट लॉ में आप अपना करियर बना सकते हैं। आप चाहें तो 12 के बाद ही लॉ ज्वाइन कर सकते हैं, एलएलबी जिसको कहते हैं। 12 के बाद एलएलबी का कोर्स 5 इयर्स का होता है। उसके अलावा आप चाहें तो ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल का भी एलएलबी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो एलएलबी ध्यान रखिए कि 2 तरीके से किया जा सकता है। एक होता है 5 साल का कोर्स जो 12 के बाद कर सकते हैं, और एक होता है 3 साल का कोर्स जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। तो वो यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, कॉलेजेस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आप फोकस्ड है कि आपको जो है वो लॉ में ही अपना करियर बनाना है, तो बेहतर है कि आप 12 के बाद जो है एलएलबी ज्वाइन करें, 5 इयर्स का कोर्स, है ना। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक जो है खास तौर पर दिया हुआ है क्लैट, CLAT, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। जिस तरीके से हमारे मुल्क की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस जो एलएलबी की तालीम देते हैं, ऐसे ही हमारे मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोमिनेंस है उनमें नाम आता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिनको शॉर्ट में NLU कहते हैं। ऐसे हमारे मुल्क के अंदर टोटल 23 लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, NLU जिनको हम कहते हैं। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया कि आप IIT, IIM के जरिए इंजीनियरिंग कर सकते हैं, MBA का कोर्स कर सकते हैं, और दूसरे यूनिवर्सिटीज से भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे कॉलेजेस से LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, लेकिन आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से भी कर सकते हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से LLB करने के लिए आपको जो एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होना होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। आप इस कोर्स में एडमिशन, आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठकर लॉ यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर एक्चुअली 22 लिखा हुआ है लेकिन 23 है, क्योंकि दिल्ली की जो लॉ यूनिवर्सिटी है NLU दिल्ली, उसका अपना एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो बहरहाल आप उसको देख सकते हैं, नेट पर सर्च कर लीजिए। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर कोई स्टूडेंट शार्प हो, अच्छा हो, और उसको जो लॉ में एक अच्छा करियर बनाना हो, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो पहली कोशिश उसकी ये हो कि वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के जरिए अपना LLB का कोर्स मुकम्मल करें। उसके अलावा LLM भी होता है, और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर अगर आपको LLB में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसका नाम है MHCET लॉ, है ना। ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जो है वो 12th में है, 11th में है, तो ऐसी सूरत में आप उसके बाद उसको कर सकते हैं। उसकी मास्टर डिग्री होती है जिसको हम कहते हैं LLM। और अगर आप आगे चलकर जज बनना चाहते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है जिसको हम JMFC कहते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। MPSC के जरिए एग्जाम होता है जिसमें पास होने के बाद आप जज बनते हैं, जूनियर डिवीजन लेवल पर जज बनते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते करते सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक के आप पहुंच सकते हैं। बाकी इंटरनल आप जो है उसमें आप अपनी कोशिश करते रहें। तो ये लॉ के लेवल, लॉ के लिए जो कोर्सेस है उसमें आप करियर बना सकते हैं। मीडिया एंड जर्नलिज्म 12 के बाद आप बैचलर ऑफ मास मीडिया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, अलग अलग नाम होते हैं, थोड़े बहुत अलग नाम है। तो आप उनमें अपना करियर बना सकते हैं, और आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अल्टरनेट मीडिया, सोशल मीडिया पर, तो इस तरीके से फ्रीलांस के तौर पर आप काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर काम करने का। सिर्फ न्यूज रीडर ही जर्नलिज्म नहीं किया हुआ होता है, या अखबार में जो खबर लिखता है वही जर्नलिज्म नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग जो है वो जर्नलिज्म करने के बाद किसी खास फील्ड में सिर्फ आर्टिकल लिखने के लिए हजारों लाखों रुपए कमाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग अखबारात के अंदर लोग, जैसे अभी मैं ऊपर जिक्र कर रहा था NLU का, है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। तो मैं आपको बताऊं कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एक वाइस चांसलर, नलसार के वाइस चांसलर हैं फैजान मुस्तफा साहब। उनके आर्टिकल्स अक्सर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर लॉ से रिलेटेड आते। मतलब आपने किसी एक खास फील्ड के अंदर जो है वो तालीम हासिल की है, लेकिन आप मीडिया से जुड़ गए, तो हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया हो, या हो सकता है कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो। यहाँ मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि मीडिया और जर्नलिज्म को आप सिर्फ टीवी और अखबार तक महदूद ना रखें।
बहुत सारे लोग फ्रीलांस लेवल पर बहुत काम करते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर, मीडिया के अंदर बहुत सारा काम जो है वो किया जा सकता है। तो आप जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज करते हुए इस फील्ड में जा सकते हैं। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट, ये तीनों कोर्सेज आप आपस में एक दूसरे से जरा मिलते जुलते हैं, इसीलिए एक साथ यहाँ पर जिक्र है। आजकल टूरिज्म इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला है और हर मुल्क ये कोशिश करता है, बल्कि ज्यादातर इलाके, ज्यादातर स्टेट्स, हमारा मुल्क तो मतलब बहुत ही कल्चरली रिच है, जहाँ पर टूरिज्म के लिए बहुत मौके हैं। तो लोग दूसरे मुल्कों से हमारे यहाँ आते हैं, तो आप जो है वो अपनी फर्म सेटअप करके, कंपनी सेटअप करके, आपने देखा होगा बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारात के अंदर जो है वो बहुत सारे जो टूर्स एंड ट्रैवल्स की बड़ी बड़ी कंपनियां वो एडवर्टीजमेंट देती है। लाखों रुपए का एडवर्टीजमेंट अगर वो जो है वो हर महीने या देती है, तो इसका मतलब उनकी करोड़ों रुपए की आमदनी है। तो ये एक फील्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अंदर जा सकते हैं। 12 के बाद बैचलर ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट है, होटल एंड हॉस्पिटलिटी। होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट एक दूसरे से रिलेटेड ही है। हॉस्पिटलिटी का मतलब हॉस्पिटल से रिलेटेड होना नहीं है, बल्कि हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, किसी का मेजबान बनना। तो होटल से रिलेटेड काम है वो। तो इस तरीके के कोर्सेज आप जो है वो 12 के बाद कर सकते हैं। 12 के बाद जो है वो 3 साल 4 साल पर मुश्तमिल ये कोर्स होता है, और उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है होम साइंस। होम साइंस के कोर्सेज जो है वो आमतौर पर, ये कोर्सेज ज्यादातर लड़कियों के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां इसमें करियर बनाए। उनके लिए कुछ दिलचस्पी की चीजें ज्यादा हैं, लेकिन लड़के भी इसमें कई एक चीजों में अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। डाइटिशियन है, ड्रेस डिजाइनिंग है, इंटीरियर डेकोरेशन है, हेयर स्टाइलिंग है, कैटरिंग टेक्नोलॉजी है। ये इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको आप 12 के बाद कर सकते हैं। तो होम साइंसेस में अगर आपको ये सारी फील्ड्स के अंदर दिलचस्पी हो, तो आप ये काम कर सकते हैं, है ना। आपके अंदर कोई एक खास किस्म की सलाहियत है, आपके अंदर कोई एक स्किल है, आप अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे ब्यूटिशियन बन सकते हैं। आपको मालूम होगा कि इंडिया के अंदर एक ब्रांड नेम है शहनाज हुसैन, या हेयर स्टाइलिंग के अंदर एक नाम आता है जावेद हबीब। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे लोग हैं, मनीष मल्होत्रा, ड्रेस डिजाइनिंग के अंदर कितने बड़े ड्रेस डिजाइनर है वो, और भी ऐसे बहुत सारे। तो ये सारे लोग जो है वो, ये सारी फील्ड्स के अंदर आप जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा तरीका है ये, कि आप जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इससे हासिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए, पीएचडी कीजिए, बहुत सारा स्कोप है इसके अंदर। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स जो मैं आपसे यहाँ जिक्र कर रहा हूँ वो है बैचलर ऑफ वोकेशन। देखिए, इस कोर्स की खास बात ये है कि ये कोर्स सिर्फ जो है वो पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं, बल्कि बैचलर ऑफ वोकेशन एक ऐसा कोर्स है जो स्किल बेस्ड है। अगर आप 12 के बाद बैचलर ऑफ वोकेशन के कोर्स में एडमिशन लेते हैं, तो अलग अलग फील्ड्स होती हैं, अभी इसके बाद मैं फील्ड्स उसको जिक्र करूंगा। तो आप जो है वो अलग अलग फील्ड्स के अंदर ये कोर्स कर सकते हैं। ये जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनके अंदर ये कोर्स किया जा सकता है। एक अहम बात आपको यहाँ पर ये याद रखनी है कि ये कोर्स की खास बात जो है वो ये है कि आपको ये कोर्स करने के साथ साथ आपको जॉब भी मिल जाती है। मतलब ये कोर्स इस तरीके का है कि आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपको किसी इंडस्ट्री से आपका टाई अप होगा। आमतौर पर इंस्टीट्यूट या जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है वो खुद ही अपना टाई अप करता है और एक लिमिटेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ऑटोमोबाइल इसके अंदर दिया हुआ है कि अगर आप ऑटोमोबाइल के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है वो, जो आपका कॉलेज है या जो आपका इंस्टीट्यूट है, वो महिंद्रा के साथ, टाटा के साथ, मारुति के साथ या किसी और कंपनी के साथ टाई अप करता है, और वो कंपनी के जरिए, वहां के प्रोफेशनल्स के जरिए और टीचर्स के जरिए आपको 3 साल तक के कंप्लीटली पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में मालूमात के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी ये कहा जाता है कि इस कोर्स के अंदर जो है वो 70% प्रैक्टिकल वर्क और 30% जो होता है थेरेटिकल वर्क होता है। और साथ ही साथ कोर्स करते वक्त आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। स्टाइपेंड का मतलब काम करने का मुआवजा, काम करने का पैसा। मतलब पढ़ते वक्त आपको जो पैसा मिलता है उसको स्टाइपेंड, क्योंकि आप उस वक्त जो है कंपनी में काम भी करते हैं तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो इस कोर्स की खास बात यही है कि आप जो है वो कोर्स करने के साथ साथ आपकी इनकम भी होती है।
हमारे बंबई के अंदर आपने एक इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, टिस जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की वेबसाइट पर जाइए और उसको चेक कीजिए, वहां पर बैचलर ऑफ वोकेशन के कई कोर्सेस हैं। कुछ कोर्सेज की फीस भी ज्यादा है, लेकिन उन कोर्सेज की खास बात यही है कि आप अगर इन कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑलरेडी समझ जाइए कि आपको जॉब भी साथ में मिल गई। इसका दूसरा एक बेनिफिट ये है कि आप 1 साल के बाद अगर इस कोर्स को छोड़ेंगे तो आपको 1 साल के एग्जाम के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल कंप्लीट करेंगे तो आपको डिप्लोमा मिलता है, 3 साल पूरा कंप्लीट करेंगे तो आपको डिग्री मिलती है। तो ये कोर्स अगर 1 साल 2 साल भी मुकम्मल किया तो आपका वेस्ट नहीं होगा। जैसे आपने बीकॉम या बीए पहले दूसरे साल में छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी और आप मतलब यू आर नील ऐसा हो जाएगा ना, आप एज गुड एज 12th स्टूडेंट हो जाएंगे। लेकिन इस कोर्स की खास बात यह है बैचलर ऑफ वोकेशन की कि अगर आप ये कोर्स करते हैं तो ऐसी सूरत में आप 1 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल के बाद डिप्लोमा मिलता है और 3 साल कंप्लीट करने के बाद बैचलर ऑफ वोकेशन की डिग्री यानी बैचलर डिग्री आपको डिग्री मिल जाती है। तो ये कोर्स बहुत अच्छा है, इसके बारे में देखिए और आप जो है वो इंटरनेट के ऊपर मालूमात निकालिए। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं आपके लिए, तो जो भी कोर्स आपकी दिलचस्पी का हो आप उसके अंदर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सिविल सर्विसेज के कोर्सेस हैं। आप सिविल सर्विसेज के अंदर जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन, स्टेट लेवल पर एमपीएससी, या आप अगर किसी और स्टेट में, गुजरात में तो जीजेपीएससी उसको कहते हैं, यूपी में तो यूपीपीएससी कहते हैं उसको। मतलब स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट के जॉब्स होती है उनके अंदर आप जो है वो इसके जरिए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो डिपार्टमेंटल काम होते हैं उनमें रेलवे के अंदर आरआरबी है, और तहसील डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर जो सेकंड ग्रेड के ऑफिसर्स होते हैं या क्लरिकल पोस्ट होती है उनमें जो है वो आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए जा सकते हैं। बैंकिंग के अंदर जाना चाहें तो आप बैंकिंग के एग्जाम के जरिए जा सकते हैं। तो इस तरीके के कोर्सेस में आप जा सकते हैं। अगर इन सारी चीजों के बाद भी आप जो है वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अब आप जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे, तो भी आपके लिए पढ़ाने का रास्ता बंद नहीं होता है। आपके पास बहुत सारी ऐसी डिस्टेंस एजुकेशन की यूनिवर्सिटीज है जहां से आप घर बैठे, जिसको हम आम जबान में संडे संडे की क्लासेस को ज्वाइन करते हुए आप आसानी से ये बहुत सारे ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेस कर सकते हैं। तो आप जो है वो उसमें भी अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। और नीचे कुछ डॉक्यूमेंट्स के ताल्लुक से कुछ चीजें दी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज भी हैं। अगर आप चाहें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बीसीए वगैरह शुरू में आया था, वो बीसीए वगैरह। और अगर आपका 12th के लेवल पर मैथ्स है तो आप जो है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये कोर्स कर सकते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो कर सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक गरवारे इंस्टीट्यूट है, आप गरवारे इंस्टीट्यूट से बहुत सारे कोर्सेज 12 के बाद कर सकते हैं, जिसके अंदर रिटेल मार्केटिंग है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, और भी कई एक कोर्सेज वहां पर हैं, आप वहां कर सकते हैं। और अपने अतराफ में आप जहां पर भी रहते हैं वहां से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं आप उन कोर्सेज पे जा सकते हैं। 12 करने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट आईटीआई में जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आईटीआई के जो कोर्सेज होते हैं जिसके अंदर हम जो है वो एसी मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल्स, इन सारे कोर्सेज के अंदर भी बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं, जिसमें आप जो है बहुत 1 साल 1.5 साल का कोर्स करने के बाद बहुत शॉर्ट टर्म पर वो सारी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। तो अगर कोई सवाल जो आपका सेशन हो, किसी के जहन में कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, और आप किसी चीज के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ एहसान सर और आपकी टीम का कि आपने मौका दिया। और जो भी तलबा नंबर नोट करना चाहें आप नंबर नोट कर लीजिए, और जब भी आपको जरूरत लगे तो आप जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ, कोर्सेज के ताल्लुक से मालूमात आपको दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। सर वो डिप्लोमा के कोर्सेज जो आपने बताए इनिशियल पावर पॉइंट में, 12th जी के बाद ग्रेजुएशन के बाद ही वो कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ पैरेलली वो किया जा सकता है? जी जी जी, जो डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे कोर्स हैं जो नॉर्मल मतलब 1 साल का 1.5 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, यानी जो पीजी डिप्लोमा नहीं है, है ना,
वो डिप्लोमा कोर्स आप 12 के बाद पैरेलल ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं। और इन केस अगर आप जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप वो डिप्लोमा के बजाय पीजी डिप्लोमा की तरफ जाइए। तो पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा का बेसिक डिफरेंस यही होता है कि आप 12 के बाद डिप्लोमा में और पीजी डिप्लोमा जो है ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। तो पीजी डिप्लोमा के कोर्स ग्रेजुएशन के बाद कीजिए और बाकी के ऐसे जो कोर्सेस है उनको हम लोग जो है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हैं। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ है तो ये 12 के बाद नहीं होगा, ये आपको जो है वो ग्रेजुएशन के बाद ही करना पड़ेगा। और कुछ जो शॉर्ट टर्म के जो कोर्सेज होते हैं जो मैंने बाद में खासतौर पर होम साइंस के अंदर आपको कुछ बताए थे कोर्सेज, जिसमें वो कोर्सेज ऐसे होते हैं कि वो ग्रेजुएशन के साथ भी किए जा सकते हैं। तो कुछ वो कोर्सेज पर डिपेंड करता है, उनके इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है। जो जी, वोकेशनल कोर्सेज बताया आपने सर, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। बैचलर ऑफ वोकेशन 12 के बाद, वो 12 के बाद 3 साल का डिग्री कोर्स ही है। और आप चाहें तो उसके साथ पैरेलल बीकॉम भी करते रहिए, लेकिन वो अपने आप में खुद बैचलर ऑफ वोकेशन जो है वो अपने आप में खुद 3 साल की डिग्री है, बैचलर डिग्री है। हेलो। हेलो सर, ये जी आपने जो होटल मैनेजमेंट के बारे में बताया कि उसके कोर्सेज के बारे में, तो जी। उसके कॉलेजेस के नेम्स कैसे पता चलेंगे, कहाँ कहाँ पर ये होता है? अरे आप जो है वो देखिए, कॉलेजेस के नेम्स के लिए दो बहुत आसान तरीके हैं। होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो होता है वो AICTE के जरिए, आप MHCET लिखेंगे ना उसकी वेबसाइट पर जाइए और नॉर्मली गूगल में खाली टाइप कर दीजिए कोर्सेज ऑफ होटल मैनेजमेंट इन मुंबई, कोर्सेज ऑफ होटल मैनेज, कॉलेजेस ऑफ होटल मैनेजमेंट इन महाराष्ट्र। इतनी लिस्ट आ जाएगी कि आप ढूंढते रह जाएंगे। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिए, अच्छी चीज आपने पूछी। देखिए सर्च करने पर जो जवाब जो आंसर आता है ना, उस आंसर में आप जो है पहले कॉलेज को सॉर्ट आउट कीजिए। कॉलेज को सॉर्ट आउट करने के बाद आप कॉलेज की वेबसाइट देखिए। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो मान लीजिए कि होटल मैनेजमेंट अंजुमन इस्लाम का होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, रिजवी का नाम आ गया, या जो है वो सिम्बायोसिस का नाम आ गया, पुणे का किसी इंस्टीट्यूट। तो आप उससे उस सर्च के जरिए नाम तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उस कोर्स की पूरी डिटेल के लिए, उस कोर्स की फीस के लिए उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट कीजिए। तो कॉलेज की लिस्ट तो आपको जो है वो AICTE की वेबसाइट से भी आसानी से मिल जाएगी, आप नॉर्मल गूगल पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। उसके अलावा जो है कुछ एक है, स्टडी फॉर यू है, career360.com है, दीक्षा ऐप, दीक्षा एक करके वेबसाइट है, उस पर आपको मिल जाएगा। कई एक है, सर्च करते ही वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो कोई बहुत खास मसला नहीं होगा। जी जी। और किसी के जहन में कोई सवाल हो तो। सर ये जो सर होम साइंस का स्ट्रीम है, सर ये सिर्फ कॉमर्स के बाद ही किया जा सकता है, या आर्ट्स और कॉमर्स किसी में भी अगर 12th करे तो होम साइंस लिया जा सकता है? होम साइंस के लिए कोई मसला नहीं है, आप आर्ट्स से हो, इवन आप अगर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करना चाहते हो और आप आर्ट्स से हैं तो भी कर सकते हो। आप ओके। कंपनी सेक्रेटरी आर्ट्स से होकर भी कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनका करिकुलम ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो खास तौर पर कॉमर्स से रिलेटेड है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी जी। कॉमर्स है ऐसा जरूरी नहीं, यानी 12 कॉमर्स का स्टूडेंट ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी करे ऐसा जरूरी नहीं। तो होम साइंस के कोर्सेज तो कोई भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी, आर्ट्स वाला भी, साइंस वाला भी। ऐसे ही लॉ का भी है, जैसे कॉमर्स ग्रेजुएट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का हो या आर्ट्स का हो, तो वो तीनों के लिए इक्वल है, तीनों स्टूडेंट्स उसमें जा सकते हैं, कोई खास मसला नहीं। तो आपने बैचलर ऑफ वोकेशनल का बताया कि बंदा बीकॉम के साथ पैरेलली भी वोकेशनल कोर्सेज मतलब बैचलर का कोर्स कर सकता है। जी तो वैसे ही साइंस के साथ और आर्ट के साथ भी वो पैरेलली किया जा सकता है। ऐसे भी साइंस में अगर किसी को बीटेक एग्रीकल्चर में जाना है और उसके बाद उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये वोकेशनल में कुछ सॉइल कंजर्वेशन के ऊपर कुछ ऐसा है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पैरेलली वो कर सकता है वैसे।
देखिए उसके अंदर एक एक मसला ये आ सकता है। अब तो वैसे खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज को परमिशन दी जा रही है, जी लेकिन जी एक प्रॉब्लम ये आता है कि रेगुलर कोर्स करने के लिए जी, 2 यूनिवर्सिटीज में एक साथ करना मुश्किल होता है। तो मैंने कॉमर्स के ताल्लुक से ये बात जी, इसलिए कही थी कि कॉमर्स के स्टूडेंट ये कर हम्म, सकते हैं कि वो रेगुलर बैचलर ऑफ वोकेशन में एडमिशन ले और डिस्टेंस के अंदर बीकॉम में एडमिशन ले, तो वो हो सकता है। यस, लेकिन साइंस ओके, के स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो हाँ, दोनों में रेगुलर में नहीं जा सकते, नहीं है ना। जाते बराबर आर्ट्स और से, कॉमर्स के लिए इशू नहीं आएगा, लेकिन हाँ हाँ, साइंस के लिए ये एक इशू आ सकता है। या यस फिर आप यस, ये देखिए कि बीएससी कहीं से अगर आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, तो यूजुअली हमारे यहाँ बीएससी डिस्टेंस से करने की जो है वो यूनिवर्सिटीज है नहीं, एक आध दो को छोड़कर मौलाना हाँ आजाद हाँ, वगैरह में होता है, अदरवाइज दूसरी जगहों पर नहीं होता, तो वो एक इशू आ सकता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो ओके, बेहतर ये है कि आप आ, या तो बीटेक कर लें, उसके बाद करें वो कोर्स, और उसमें 1 साल या 2 साल करके डिप्लोमा हासिल कर लें, हो जाएगा आपका तो। सर बैचलर ऑफ वोकेशनल जो है वो जी खुद में एक बैचलर डिग्री है, तो फिर बीकॉम या बीए करने की क्या जरूरत है? क्या वो एक बैचलर नहीं कुछ मैं इनकम्प्लीट, नहीं नहीं यानी वो? मैं जी 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 हाँ, मैं मैंने समझ ऐसा रही हूँ कहा आप ही नहीं एक कि आप जो ऑप्शन वो दे रहे कीजिए। हैं। मैंने हाँ, मैंने ये कहा कि जो करना चाहते हैं वो, ये आमतौर पर देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स के जहन में ये बातें आती हैं कि यार वो मेरे पास बीकॉम की डिग्री नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमारा तो रोज साबका पड़ता है इस तरीके के स्टूडेंट से। तो जो स्टूडेंट इस तरीके से सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है कॉमर्स, अब 11-12 कॉमर्स से पढ़े, अब वो एकदम अलग फील्ड है, कॉमर्स का नहीं होगा, तो उनके लिए ठीक है, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक करियर की तरफ जा रहे हैं तो क्या मसला है उसमें, आप बैचलर ऑफ वोकेशन कीजिए, वो ऑलरेडी 3 साल का डिग्री कोर्स है, आपको डिग्री मिलने वाली है यूनिवर्सिटी का, तो और पूरा फोकस उसी के ऊपर रखिए। वो जो बहुत जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जॉब की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर, तो कोई इश्यू नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया कि करना चाहें तो डिस्टेंस से कर सकते हैं, अदरवाइज अब देखिए बहुत सारे जैसे टीचर है, टीचिंग फील्ड के अंदर है, अब उनकी जॉब है, सब कुछ है, सब अच्छा है, लेकिन ठीक है एमए कर रहे हैं, नेट सेट का एग्जाम दे रहे हैं, उसका उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। पीएचडी करें, लेकिन एक क्वालिफिकेशन बढ़ती है, एक एडिशनल डिग्री मिल जाती है, तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं मिल सकता है, नहीं भी तो एटलीस्ट आदमी क्वालिफाइड हो जाता है, तो वो नुक्ते नजर से ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसकी। थैंक यू जी सर। ओके। जी अगर कोई और सवाल ना हो तो फिर। सर सीए के ताल्लुक से भी एक सवाल था कि जी जी 3 लेवल के एग्जाम होते हैं, यानी पहला लेवल जो है वो इमीडिएटली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड देना होगा, जी जी एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है फर्स्ट वाला, हाँ, जिसको सीपीटी कहते हैं या फाउंडेशन कोर्स कहते हैं, तो आप फाउंडेशन। गालबन उसको फाउंडेशन कहने लगे। जी जी, उसके साथ बच्चा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले कर लेगा और सकते हैं। उसके बाद साथ साथ जो है वो प्रिपरेशन करते रहे और आफ्टर ग्रेजुएशन वो सेकेंड लेवल का एग्जाम देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें दो चीजें हैं, ये समझ के चलिए कि अगर आप जो है वो 12th पास करने के बाद सीए में जाते हैं, तो आप फाउंडेशन कोर्स या सीपीटी जिसको हम कहते हैं उसमें एडमिशन लीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, और आप फर्स्ट ईयर बीकॉम कामयाब कर लीजिए ना, फर्स्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन ले लीजिए, आप ओके, बीकॉम करें। आपका पहला साल बीकॉम का कंप्लीट होगा तो आपका फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हम लोग ये फर्ज करके चल रहे हैं कि पास होते जा रहे हैं, तो आप जो है वो सेकंड ईयर बीकॉम में आ गए। अब सेकंड ईयर बीकॉम के साथ साथ आप जो है वो सीए के भी सेकंड लेवल पर आ गए, जिसको आईपीसीसी कहते हैं। आईपीसीसी के अंदर 2 लेवल होता है, 2 ग्रुप के एग्जाम्स होते हैं, तो टोटल 8 पेपर होते हैं, तो आप जो है वो आईपीसीसी में भी रजिस्ट्रेशन कीजिए और सेकंड ईयर बीकॉम में भी कीजिए। आपका आईपीसीसी भी कंप्लीट हो गया तो आप थर्ड ईयर बीकॉम के साथ साथ फाइनल एग्जाम में भी आ सकते हैं, लेकिन फाइनल में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन फाइनल के एग्जाम में बैठने से पहले आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट को जो है वो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में जो है 3 साल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, उसके ऑफिस में काम करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में जो है वो 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद ही वो फाइनल एग्जाम के अंदर अपीयर हो सकता है। हो सकता है आगे चल के उसको खत्म किया जाए या उसमें कुछ तब्दीली है, लेकिन अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो है वो सिस्टम यही चल रहा है। तो ये एक मसला होता है कि बच्चे को रुकना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में उसका जो है ग्रेजुएशन मुकम्मल होता है और साथ ही साथ उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर वो जो है फाइनल एग्जाम के अंदर अपीयर होता है, फिर फाइनल एग्जाम दे सकता है। गालबन 2 साल भी हो जाता है तो फाइनल एग्जाम की परमिशन मिल जाती है, तो फिर वो फाइनल एग्जाम में बैठ करके वो काम मतलब वो कर सकता है, और उसका ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद वो साथ ही साथ एमकॉम भी कर ले, मास्टर डिग्री भी ले ले, कुछ एक आध डिप्लोमा में कर ले,
आमतौर पर जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, जो सीए में जाते हैं वो ऐसा ही करते हैं, तो खुद ब खुद आइडिया मिलते चला जाता है। सर बच्चों को जो एडमिशन लेते हैं आर्ट्स साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग मेडिकल, उसके जी। लिए एक कुछ टेस्ट होता है वोकेशनल गाइडेंस का, तो ये पहले हाँ ये जो है बीएमसी ऑफिस है वीटी, हाँ, ये जो सेंट जेवियर्स के पीछे है ना वहाँ पर। हाँ, आजकल तो अभी बहुत है सारी क्या? जगहों पर होता है। आपका बच्चा जिस स्कूल में हो सकता है वो स्कूल वाले भी I करवा suggest students should take a test before taking admission in this professional courses or whatever field they want to जी। take admission, like arts, science, और उनके लिए कौन सा सुटेबल होगा? लॉ में जाना है क्या? लॉन्ग टर्म कैरियर प्लानिंग के लिए वो टेस्ट लेना या गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और बल्कि 12th की बेस पर नहीं बल्कि 10th के बाद ही, अगर हाँ। बच्चा 10th में है तभी उसको जो है वो अपना एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम लोग कहते Aptitude हैं उसको test, या करना चाहिए, IQ करवाना test। चाहिए। हाँ, तो एप्टीट्यूड बहुत टेस्ट लोगों को ये उसको बात कहते हैं मालूम और नहीं है। बिल्कुल करवाना चाहिए। नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट इससे है। बेहतर और मैं helpful। बल्कि अच्छा वो आपने ये जिक्र किया, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट देखिए, जो जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मेरी बात जहाँ तक पहुंचे वो याद रखिए कि ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है खास तौर पर ऐसे स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत टैलेंटेड है। एक जनरल या एवरेज स्टूडेंट के लिए मसला नहीं होता है, वो कैसा है कहीं भी जा सकता है, उसके लिए बहुत ऑप्शंस जो है वो मतलब ठीक है, वो तो खुद ही अपने आप को एवरेज समझता है तो उसके लिए ऑप्शंस खुले हैं, उसको बहुत ज्यादा वो यानी करना तो उसको भी चाहिए। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो बहुत टैलेंटेड है, जो बहुत ज्यादा कुछ करना चाहता है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसको आप जो है वो अपने बच्चों के करियर के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको और करवाना चाहिए। बॉम्बे के अंदर जो है वो सेंट जेवियर्स के पीछे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहां पर भी होता है बीएमसी स्कूल में, और उसके अलावा बहुत सारे स्कूलों में खुद बहुत होता है। करियर गाइडेंस के जो काउंसलर्स हैं वो खुद भी इसको करते हैं कंडक्ट, तो किया जाना चाहिए और बहुत अच्छा है वो टेस्ट। सर, तो ये टेस्ट करने के लिए जो काउंसलर्स होते हैं उनको भी कोई मतलब उनको पैरामीटर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं आफ्टर दैट दे कैन टेस्ट, या फिर ऐसे रेडी क्वेश्चंस एक- अवेलेबल होते हैं? नहीं, वो उनके पास एक पूरा सिस्टम होता है, वो अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, 5-6 टेस्ट होते हैं, फिर इंटरेस्ट का टेस्ट होता है, 1-2 और टेस्ट होते हैं, फिर वो उनके पास पूरा सिस्टम, कोई प्रिपरेशन नहीं, बल्कि इवन विदाउट प्रिपरेशन बच्चों को ले जाना होता है उसके अंदर जो है बच्चों को जो है बस बच्चा 10th तक किया हो और वो जा करके वो टेस्ट अपीयर करे, तो ऐसी सूरत में उसको उसके लिए कोई प्रिपरेशन SWOT analysis विदाउट होता है, प्रिपरेशन ही जरूरी है वो test। जी। SWOT एनालिसिस जो किया जाता है, इज इट दैट? हाँ, वो मतलब analysis- स्वॉट नहीं है वो, एक्चुअली स्वॉट एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन कमोबेश उसी तरीके की चीजें IQ होती हैं। टेस्ट, हाँ, उसका आईक्यू टेस्ट किया जाता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी टेस्ट। चेक की जाती है, प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है लैंग्वेजेस की और अदर सब्जेक्ट की, फिर उसका इंटरेस्ट देखा जाता है। तो 5-6 अलग अलग टेस्ट होते हैं, 6-7 टेस्ट होते हैं, उसको आमतौर पर करते हैं। तो बहुत सारे बम्बई के अंदर भी जो है वो आमिर अंसारी और काविश ग्रुप के कई लोग हैं जो लोग अपने स्कूलों के अंदर इसको कंडक्ट करते हैं, तो आप अगर उनसे राब्ता करेंगे तो बम्बई वगैरह के अंदर आपको बहुत आसानी से वो चीजें मिल जाएंगी। हम लोग भी भिवंडी के अंदर हमारे पास भी करियर काउंसलर्स हैं, फैयाज सर हैं और मजीद सर हैं, इंतखाब आलम सर हैं, हम पुणे, लोग तो भिवंडी के अंदर हर साल करते हैं उसको। पुणे में कोई है सर अवेलेबल? पुणे में होंगे, मेरा ख्याल है गालबन पुणे में भी होना चाहिए अब, लेकिन जरा सा मालूम करना पड़ेगा मुझको कि वो होंगे तो 100% होंगे। पूना तो टच में हो एजुकेशन ऐसे कोई हो तो बताइए लेकिन। जी 100% हो गया। पूना तो एजुकेशन सेंटर है। जी जी। हाँ, एजुकेशनल काउंसलर जो है वो गूगल पे वोकेशनल गाइडेंस के काफी लोग गूगल हैं, में सर्च करेंगे तो मिलेगा। मिल जाएंगे। और थोड़ा सा आपको किस टाइप का होना है यास्मीन मैम, मैं बता दूंगी। So, जो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई हुई है, जी तो उसमें अभी मुझे लगा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और फिर डिग्री कोर्स एवरी ईयर यू गेट, तो ये सिर्फ वोकेशनल को बैचलर ऑफ वोकेशनल के लिए है कि दूसरे जो बैचलर जैसे कॉमर्स आर्ट्स साइंस उसमें थे हैं ये न्यू एजुकेशन हाँ, पॉलिसी?
वो एक सिस्टम तो एनईपी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन अभी बहरहाल जो वेट एंड वॉच है, क्योंकि अभी तक के उसको कहीं पर भी वैसा इम्प्लीमेंट किए नहीं। जैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज को शुरू करने की बात की जा रही है कि इंटीग्रेटेड कोर्स हो जिसके अंदर अलग अलग करिकुलम भी पढ़ाया जाए और एग्जिट और एंट्री पॉइंट हो उनके अंदर। तो एग्जिट पॉइंट के अंदर ये बात आ रही है कि बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा होगा, लेकिन अब वो कौन कौन से कोर्सेज में होंगे, उनका तरीकेकार क्या होगा, अभी वो सब ड्राफ्टिंग के प्रोसेस में है। तो पूरी तरीके से उसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बैचलर ऑफ वोकेशन में तो आ गया है, वो तो एनईपी के अनाउंसमेंट से पहले से ही है। उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि वो कोर्स का ये बेनिफिट मिले, क्योंकि वो एक्चुअली स्किल बेस्ड कोर्स है। Correct. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए जो मैकेनिकल का बच्चा है, यानी अगर उसने कोई ऑटोमोबाइल में मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल का कोई कोर्स कर रहा है, तो वो 3 साल का कोर्स करने के बाद भी अच्छी जॉब मिल सकती है उसको, और हो सकता है कि 1 साल के बाद भी उसको जो एज अ सबऑर्डिनेट के तौर पर, असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिल जाए। तो टेक्निकल कोर्सेज में इन चीजों की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि आप जो है वो थोड़ा कम सीखे हुए तो भी आप जो है वो कम से कम किसी को असिस्ट तो कर सकते हैं, है ना। जैसे मतलब डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ नर्स है या उसके जो टेक्नीशियन जो होते हैं वो होते हैं, तो उनके लिए जो है डॉक्टर के जैसी 5 साल की पढ़ाई करने की उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर के जो है वो असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं, तो 1 आध साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स वो किए हुए होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये है कि डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट करने वालों में थोड़ा सा ये डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज उसने भी कुछ कोर्सेज चालू किया है इन अरेबिक एंड कंप्यूटर कोर्सेज, वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, कंप्यूटर का एक कोर्स है 60,000 NCPUL का, तो लेकिन 5-6 हजार में हो जाता है। NCPUL। हाँ, एनसीपी राइट। हाँ, वो मल्टीलिंगुअल DTP का कोर्स है, मल्टीलिंगुअल DTP वो कहते भी हैं उसको। अच्छा है कोर्स। कोर्स बहुत अच्छा है, वो भी कई जगहों पर प्राइवेटली होता है और बहुत सारे जगहों पर होता है। उसकी 6,000 रुपया गालबन फीस है। वैसे टोटल फीस 60,000 के ऊपर है, लेकिन जो है वो स्टूडेंट को सिर्फ 6,000 भरना होता है, और 1 साल का मल्टीलिंगुअल DTP नाम है उसका, वो कोर्स है। उसके अलावा और भी कई एक कोर्सेस हैं, उर्दू प्रोफिशिएंसी का है, टीचिंग से रिलेटेड कुछ एक कोर्सेस हैं, तो अरेबिक आप का है NCPUL की वेबसाइट पर देख सकते हैं उसको। ना, डिप्लोमा इन फंक्शनल अरेबिक, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। जी 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 जी। असल में इस तरीके के कुछ कोर्सेज ना यूनिवर्सिटीज में भी चलते हैं। यूनिवर्सिटी में, जैसे आप मुंबई यूनिवर्सिटी में देखें तो अरेबिक डिपार्टमेंट में या पर्शियन डिपार्टमेंट में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेज हैं, तो वो भी इसी तरीके से डिजाइन किए गए हैं अच्छे कोर्सेज। जिनको उस फील्ड में जाना है वो जा सकते हैं। जब साइंस में स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग में मतलब उसको इतना स्कोरिंग नहीं होता है, तो उसके लिए क्या अदर ऑप्शंस है कि वो दूसरे नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है ना, अलग फील्ड में, कि उसको पीछे आना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, साइंस ऐसा के 12th स्टूडेंट के लिए तो स्टैंडर्ड में वो पास हो गया, बट लेकिन उसको हाँ हाँ, जैसे ज्यादा नंबर नहीं मिले एज पर हिज जी एक्सपेक्टेशन, तो उसके जी लिए जी, हाँ, कोई इशू नहीं है, वो और जरूरी नहीं इसी है कि कोर्सेज साइंस को का। कि उसमें अच्छा परफॉर्म करे ना, देखिए तो अभी वही मैंने लेवल जितने पे भी कोर्सेज है ना। अभी मैंने जितने भी कोर्सेज बताए ना, वो सारे कोर्सेज में साइंस के स्टूडेंट जा सकते हैं, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। हमारे यहाँ तो एक BSc का स्टूडेंट था जिसको BSc में दिलचस्पी नहीं थी, उसने जो ग्रेजुएशन का 2 साल छोड़ने के बाद बीकॉम किया और बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो ऐसा भी होता है, ये यानी अच्छा उसने साइंस से फर्स्ट ईयर BSc पास किया था, फिर उसके बाद कॉमर्स में आ गया। बीकॉम 1 साल उसका वेस्ट हुआ, लेकिन बीकॉम का 3 साल करने के बाद और साथ में उसने CA कर लिया। तो ऐसा होता है। और वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट की बात जो हमने की थी अभी इससे पहले, वो यही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पहले से ये पता चले कि आपके लिए सूटेबल क्या है, आप किस फील्ड में जाएं, है ना। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को इस चीज पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप उसको आसानी से, जिस फील्ड में जा रहे हैं पहले से ही उसकी तरफ करियर का एटीट्यूड आपका हो उस तरफ।
जी, और कोई सवाल नहीं हो तो नहीं सर, और तो कोई सवाल नहीं, माशाल्लाह सारे पॉइंट्स काफी क्लियर किया आपने। एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन ले रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होता ही नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो ऑनलाइन नहीं होता, और ऑनलाइन तो देना भी नहीं चाहिए। अपने अगर कोई ऐसा कहता है, बेहतर ये है कि आप उसको खोपोली के ऑफलाइन ही आसपास, जाइए। खोपोली के आसपास में पुणे या बॉम्बे में कहाँ पर जहाँ पर बच्चों को भेज के एप्टीट्यूड टेस्ट करवाए जा सकते हैं? हाँ, या- असल में देखिए कोई खास ऐसा इदारा तो नहीं है उसका, लेकिन जो करियर काउंसलर्स हैं ना, उनसे हाँ। अगर आप राब्ता करें ना तो आपको वो मिल सकता है। मैं देखता हूँ अगर जो है वो एक लिस्ट, देखिए आज या कल के इनकलाब के अंदर एक लिस्ट आई हुई है। आज या कल को? हाँ, आज या कल के इनकलाब में है कि वो 10वीं के और 12वीं के बच्चों को एग्जाम के काउंसलर्स से बात करने के लिए, उसकी फहरिस्त में कई एक नाम है, वो सारे करियर काउंसलर्स के नाम है। तो आप चाहें तो उनसे भी राब्ता करके मालूम कर सकते हैं कि वहां पर उस इलाके के अंदर कौन हो सकता है, और फिर उनसे करें राब्ता। मिलेंगे 100%। मुझको नाम मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल वो लिस्ट वगैरह मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो सर, लिस्ट शेयर कीजिए, हम लोग क्या